क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट क्या होती है? मतलब किसी भाषा की पहली इकाई क्या होती है? तो हम बताते हैं किसी भी लैंग्वेज की पहली इकाई मतलब फर्स्ट यूनिट सेंटेंस होती है। क्योंकि कोई भी कुछ बोलता है तो एक सेंटेंस में ही बोलता है। तो सेंटेंस बनता कैसे है? सेंटेंस है क्या? तो सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete meaning, complete meaning is known as a sentence. ठीक, a group of words which has complete meaning is known as a sentence. कहने का मतलब कैसा ग्रुप का? जैसे कि मान लिखते हैं ही राइट्स ए लेटर। ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ही अलग वर्ड है, राइट्स अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है और लेटर अलग वर्ड है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस। उसकी बात तो नहीं करते, इसलिए क्या है? हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? इसी सेंटेंस पर कोई स्पीच देते हैं हम, तो इसको हम स्पीच भी कर सकते हैं, स्पीच का यूनिट भी कर सकते हैं। तो इस स्पीच के आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना स्पीच के एक एक अंग देखिए। इस सेंटेंस का एक एक अंग है, ही है, राइट्स है, ए है, ए लेटर है। कहने का मतलब कि सेंटेंस के अलग अलग अंग होते हैं और उन अंगों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहिए या चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए, इसको सेंटेंस भी कर सकते हैं। फिर और मैं बात करूं कि ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते कौन है? तो जानते हैं कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव की से ही लगा हुआ एक आर्टिकल भी होता है। ये मैं कहा आर्टिकल से भी होता है, आर्टिकल से भी होता है और उसके बाद वर्ब होता है। 5वें स्थान पर वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन यही होते हैं। जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप 8 जानते हैं, लेकिन आर्टिकल्स भी होता है, इसको उपपद कहते हैं। उसकी इसमें नामकरण मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने ये आर्टिकल को छोड़कर 8 होते हैं। आर्टिकल्स का भी जरूरी है, मैंने सेंटेंस में दे दिया था, वो अभ्यासी में शब्द हो गया, उसको उनका स्थान पर जैसे ए एन बी वो रखता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब उसको पूर्ण वर्ड के रूप में नहीं कह सकता, उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स को उपपद। ए एन बी होता है, एन किसी नाउन के पहले जो किया जाता है, ठीक है, या किसी एडजेक्टिव के ऊपर, ठीक है। कारण मतलब ये जो है, ये मैं कहा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देख रहे हैं कि ये वर्ब आता है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का वही स्थान है जो हमारे शरीर में हृदय का स्थान है। बिना हृदय का हमारा शरीर का कोई प्रभाव, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार बिना हृदय मेन है शरीर का, वही संचालित करता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या है? हमारा बहुत मूल क्या कहें मेन रोल है
या अहम भूमिका है। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। उसी वर्ब के बारे में आज हमें पढ़ना है कि वर्ब क्या है और इसके काइंड्स कितने हैं, कितने भेद हैं। और वर्ब के बारे में पढ़ना है। द वर्ब या वर्ब, जो भी वर्ब इज वर्ब that what is about that tells something about a noun, a person, or about a person or thing। यही वर्ब है। वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहता है, या इस तरह साधारण शब्दों में जिस वर्ड से किसी काम का होना पाया जाए उसी को हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए, ये हम याद करते आए हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। याद रहे, वर्ब से ये नहीं कार्य एक्शन का ही नहीं पता चलता, दशा का ही पता चलता है, स्थिति का ही पता चलता है। जैसे मैं कह दूं ही इज ए डॉक्टर, तो ये इज तो वर्ब है, ये मुख्य वर्ब है। यह किसके बारे में कह रहा है, सब्जेक्ट ही के बारे में। ये इज जो है इसके बारे में कुछ कह रहा है, ये क्या इसके बारे में क्या कह रहा है कि वह डॉक्टर है, इसकी ये स्टेट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ये जो है वर्ब इज जो है इस सब्जेक्ट के पोजीशन बता रहा है। ये परिभाषा का डिफिनेशन के अनुसार यह जो है वर्ब क्या है, इस इज जो है इसको बारे में कुछ कह रहा है। क्या कुछ कह रहा है, तो जो कुछ कह रहा है तो भाई ये वर्ब है, और कह रहा है वही ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जो बताया जाएगा। ही जो वर्ब इसको कह दिया गया, स्टेट हो गया। अब शी सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया। ये सिंग्स क्या है, वर्ब है, जो कि ये सी के बारे में कुछ कह रहा है। तो सी के बारे में सिंग्स क्या कह रहा है, वह गीत गाती है, मतलब यह इसके बारे में कह रहा है। सी सिंग्स जो है इसके बारे में कह रहा है, जो गीत गाती है। और हो गया सी हैड sung a song, ये भी देख रहे हैं कि संग भी है और हैड भी है, और ये दोनों मिलकर सी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, हैड संग ये दोनों वर्ब हैं, और ये इसके बारे में बोल रहे हैं। हैड संग क्या कर रहे हैं इसके बारे में, वह कौन सा क्या है, वह एक गीत गाने का काम हो रहा है। ठीक है, इस एक्शन है, दोनों में क्या है, एक्शन है, और ये क्या स्टेट है। तो वर्ब से क्या बात पता चलता है, स्थिति और एक्शन का कार्य हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये बताया कि इसमें ये भी देख रहे हैं कि वर्ब अकेले भी है और वर्ब जो है दो भी है, दो वर्ब भी है, इसकी एक जो है माने मेन है, एक हेल्पिंग वर्ब है, बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ब देखिए कितने काइंड्स हैं, टाइप्स नहीं काइंड्स बता रहा हूँ, इसीलिए कि इसके भेद क्या है। वर्ब के क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार से किया जाता है। मैं बता दूं काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ द वर्ब के काइंड्स। ये कितने काइंड्स है, कितने इसके काइंड्स से भेद हैं, चार। पहले तुम जानते हैं केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इस पर ऑब्जेक्ट ना हो, ट्रांजिटिव इस पर ऑब्जेक्ट हो, उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब आता है, और उसके बाद ये भी नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब आता है। मैं एग्जाम्पल में दे दिया था, हैड संग, तो क्या है उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मैं कहूँ तो वर्ब चार प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, चार।
पहला इंट्रांजिटिव, दूसरा ट्रांजिटिव, और तीसरा इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब, सब में वर्ब है, वर्ब्स, लिंकिंग, ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, और चौथा है ऑक्सिलरी, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। यही वर्ब के चार रूप होते हैं, असली मूल्य यही है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसमें बिना ऑब्जेक्ट का काम हो जाए, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़े। तर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ये चार प्रकार के वर्ब हो गए। इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रियाएं, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रियाएं, लिंकिंग संयोजक क्रियाएं, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। अब हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब हैं, ये वे वर्ब्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। वे वर्ब्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रहे। ये क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या या किसको का प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता, यही पहचान है। किया या किसको का प्रश्न करने पर, व्हाट या होम का प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे मुख्य वर्ब कौन कौन से हैं? जैसे लुक है, ये आप इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में है कि लाफ है, वीप है, जो हमारी जो एक्सटेंसिव की क्रिया है, कराई है, लुक है, लाफ है, कराई है, ये जो हमारे सेंस से संबंधित है। देखना, हंसना, रोना, गाना, क्या है? देखना, लाफ, लुक, लाफ, वीप, क्राई, जो आएगा संबंधित क्रिया, इससे आप क्या कराती है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कराती है। इनके साथ किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक। जैसे कि सी लाफ्स, सी लाफ्स लेते हैं, ही कराई, ठीक, ले लिया। ये वह हंसती है, वह चिल्लाया। तो ये बताइए, इसमें सी हंसती है, इसमें क्या कह सकते हैं? व्हाट सी लाफ, वह क्या हंसती है, वह किसको हंसती है, नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार वह चिल्लाया, वह क्या चिल्लाया, किसको चिल्लाया, ये नहीं कह सकते हैं। तो इनके साथ क्या है? ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं, जो कि क्या क्वेश्चन करने पर जवाब नहीं मिलता। याद रहे, कुछ इन लिंकिंग वर्ब्स के साथ ये लिंक है, इन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग बता दिया है कि ये सब क्या है? लाफ्स और क्राइड क्या है? ये सब जो है जयूब है, ये सब क्या है? सीम है। तो ये सब क्या होगा? ये सब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। और उनके बाद क्या और किसको प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता। मैं कहूँ वह क्या हंसती है, वह किसको हंसती है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब याद रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कभी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। प्रीपोजिशन लगाने के बाद उसको हम ट्रांजिटिव बनाते हैं। जैसे सी लाफ एट मी, ठीक है, एट लगा दिया गया। सी लाफ्ड एट मी, सी लाफ्ड, हंसी, एट मी, मुझ पर। मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रीपोजिशन के साथ ये मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कहा
कि कुछ प्रीपोजिशन के साथ ये ट्रांजिटिव का भी काम करती हैं। याद रहे क्या करती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव क्या प्रीपोजिशन अपने साथ प्रीपोजिशन के लगने के बाद वो क्या करती है, ट्रांजिटिव का भी काम करती है। जैसे शी लुक्ड आफ्टर या लुक्स आफ्टर कर दे, लुक्स आफ्टर हिम। ठीक, हिम ऑब्जेक्ट है, जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो ये अब आफ्टर हो गया, आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, ये लुक्स वर्ब है, यही इंट्रांजिटिव है। तो ऐसा इंट्रांजिटिव इसमें आफ्टर लगा दिया, प्रीपोजिशन लगाने के बाद इसको क्या बनाया जा सकता है, हम इसको ट्रांजिटिव बना सकते हैं। खत्म। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स का। दूसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, हो गया सकर्मक क्रिया है। वे वर्ब्स हैं जो उसमें वर्ब के बाद एक या एक से अधिक, एक या अधिक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट करना जरूरी है। वे वर्ब्स जिसमें में एक या अधिक ऑब्जेक्ट का होना, वे वर्ब जिसमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट का होना पाया जाए, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। पहचान क्या है, पहचान यही है कि किन को क्या वाट पहले या किसको हूँ का प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। उसमें था जवाब नहीं मिल रहा था, यह जवाब मिलता है। ठीक, क्या है, वे वर्ब्स है जिसमें एक या अधिक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का होना पाया जाए, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। पहचान क्या है, क्या हो या किसको हो, मतलब क्या वाट या किसको प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। बता दूं पहले, देखिए एग्जाम्पल, रीता सिंग्स ए सॉन्ग, उठाते हैं, ये सिंग्स जानते हैं वर्ब है, तो वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रीता क्या गाती है, क्या पूछते हैं, व्हाट डज रीता सिंग, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया ना, रीता क्या गाती है, तो क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं कि रीता क्या गाती है, रीता क्या गाती है, उसी बीच हिंदी के बीच में है तो क्या घाट लगाएंगे, तो इसी क्या का जवाब क्या मिलेगा, जवाब क्या देंगे, आंसर एहसान। ये एहसान क्या है, जवाब है, मतलब एहसान क्या है, जवाब हो गया। रीता क्या गाती है, तो रीता ये गीत गाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच रवि, मैं रवि को पढ़ाता हूं, हो गया ना, आई टीच रवि, whom do I teach, मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं,
क्वेश्चन मार्क। ये किसको शब्द जो है क्या कहेंगे, ये रवि है, तो आंसर मिलेगा रवि, मतलब मैं रवि को पढ़ाता हूं। तो याद रहे क्या कहा मैं, व्हाट और किसको का प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वही हम समझते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो है टीच और हमारा यह कहाँ है सिंग, क्या है ये सिंग, दोनों इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। सिंग और टीच ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया कि दो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे, क्या और किसको का प्रश्न करने पर हमें जवाब मिल गया, यही यूनिवर्सिटी बताना था। और देखिए जब भी जानते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक से अधिक होते हैं। मैंने कहा ही, तीसरा लेते हैं ही गेव मी ए पेन। याद रहे जब वर्ब है, मी अब एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जो सजीव होता है इसमें जान होती है, इसके बारे में मैंने बताया है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, मैं फिर बता दूं। ही गेव मी ए पेन, जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो कि वर्ब के तुरंत बाद होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें निर्जीव है। क्या है ये, निर्जीव है। और ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सजीव होता है। तो प्रायः वर्ब के तुरंत बाद हम इनडायरेक्ट रखते हैं और बाद में डायरेक्ट रखते हैं। क्लियर है। और हमको किसको प्रश्न करते हैं तो इनडायरेक्ट का पता चलता है, और क्या का पता करते हैं तो क्या पता चलता है, ये किसको प्रश्न करते हैं मतलब हूँ, ये व्हाट, ये मतलब whom का प्रयोग करते हैं, ये व्हाट का। किसको प्रश्न करते हैं तो हमारे किसका पता चलता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और क्या का प्रश्न करते हैं तो व्हाट का। जैसे मैं पूछूं कि मैं एक कलम किसको देता हूं, तो किसको जो मी कहा गया, आई गेव ए पेन, आई गेव मी ए पेन। तो ही वह ये कलम किसको देता है, किसको दिया, तो ही गेव मी ए पेन। और मैं कहूँ वो उसने मुझे क्या दिया, ही गेव मी ए पेन, क्या की जगह पर पेन आएगा और किसको जगह पर मी आएगा। ये क्लियर है। और बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। और तीसरा आ गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स क्या है, वे वर्ब्स जो किसी सब्जेक्ट का किसी कॉम्प्लीमेंट पूरक के बीच कनेक्ट का काम करे, कनेक्ट करने का, के बीच कनेक्ट करने का मतलब संयोजक। वे वर्ब्स जो किसी सब्जेक्ट था किसी ऑब्जेक्ट के बीच कनेक्ट का माने कनेक्शन करने का, जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करने का काम करे। एक क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग लिंक का कनेक्ट मतलब लिंक का काम करे, लिंक करने का काम करे, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये क्या होती है, एक तो टू बी होती है, टू बी जो कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये क्या है, ये टू बी ग्रुप है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, यही का क्या है, इस और भी है बी में, बी, बीइंग, बी। ठीक है, ये हमको टू बी से होता है इस इज, आर, एम, वाज, वेयर जो कि टू बी का रूप है। असली रूप यही है, बी भी है इसका रूप और बीइंग भी है जो कि फ्यूचर में काम देता है बी का उस रूप में। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरा भी वर्ड है
अदर देन बी के अलावा सीम है, फील है, एक फील, होप है, बिकम है, टेस्ट है, स्मेल है, जो कि हमारे सेंस से संबंधित है। फील, सीन, होप, बिकम होना, टेस्ट, स्मेल स्वाद लेना, ये स्मेल सुगंध होना, ये सब क्या है लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। इसे एग्जाम्पल दे दें। किसी याद आ गया लुक्स भी, लुक भी अच्छा है, लुक भी लिंकिंग वर्ब भी काम करता है। लुक तो ऐसा है कि वो क्या इंटरनेटिव वर्ब है, यहाँ भी काम करता है लिंकिंग वर्ब। इसे एग्जाम्पल दें। ए टीचर, याद रहे ये लिंक का काम हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। पूरक, पूरक जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। ये नाउन हो गया, और यू आर ऑनेस्ट, ये आर हो गया, ये लिंक काम कर रहा है सब्जेक्ट का और इसका कॉम्प्लीमेंट का। ये क्या है ऑनेस्ट, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का भी काम हो गया। यू आर ऑनेस्ट। अब करते हैं दे वेयर इन द रूम। ये वेयर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये इन द रूम है, ये जानी गया कि लिंकिंग वर्ब है जुड़ रहा है। ये बात याद रहे, ये सहायक का काम नहीं हो रहा है यहाँ ये, लेकिन हाँ यही लिंकिंग, यही जो है बी वाला सहायक क्रिया का काम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ये लिंकिंग वर्ब अपने आप में जोड़ने का लिंक है, न सहायक है न मुख्य है, अपने आप में लिंकिंग वर्ब करते हैं। तो दे वेयर इन द रूम, इन द रूम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल, एडवर्बियल है। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट की नाउन, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैंने बताया है। तो दे वेयर इन द रूम, इन द रूम, रूम अलग है, इन अलग है, द अलग, इन द रूम। ये प्रीपोजिशन, आर्टिकल और नाउन मिलकर के एडवर्ब बन गया। स्थान बताता है, वो कहाँ है, तो स्थान में, एडवर्ब में स्थान पता चलता है, टाइम का पता चलता है, कारण का पता चलता है, ये एडवर्ब चीजें बताया जाए, एडवर्ब में बता नहीं। तो दे वेयर इन द रूम, ये क्लियर हो गया। और ये तो मैं बता दिया बी वाला रूम में। अब मैं इसमें बात न कर दूं, द वुमन लुक्ड ब्यूटीफुल, या लुक्स भी कर सकते हो, लुक्स भी कर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जानते हैं कि ब्यूटीफुल अभी कभी बताया है, ऑनेस्ट है, यह भी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये लुक्स जो है लिंकिंग वर्ब का काम किया। क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है, ये अमुक वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल क्योंकि एडजेक्टिव है। तो क्या हो गया कि द वुमन लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब ये बी वाला फॉर्म हो चाहे बिना बी का फॉर्म हो, ये भी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। इस प्रकार मैंने इसमें बता दिया कि वर्ब के 3 रूप बताया, और उसके बाद मैं चौथे रूप बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।